हाय एंड वेलकम टू लुमिनाइज फाउंडेशन। डेट है आज 19 नवंबर 2025। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर डिस्कशन, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं जो आज की वो हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ आती है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 6 माओइस्ट या 6 नक्सलाइट्स जो हैं उनकी इनकाउंटर किलिंग में डेथ हो गई है, जिसमें उनके एक टॉप कमांडर मधवी हिडमा की भी किलिंग हुई है या इनकाउंटर डेथ हुई है। मधवी हिडवा एक माओइस्ट जो नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा था उसके वन ऑफ द मेजर बैकबोन माने जाते हैं, और इनकी डेथ के बाद नक्सलाइट मूवमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। ये कई सारे मेजर माओइस्ट अटैक है पिछले 20 सालों में जो हुए हैं, उनमें से कई सारे मेजर माओइस्ट अटैक के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। जैसे 2010 का दंतेवाड़ा मसाकेर है जिसमें 76 सीआरपीएफ पर्सनल्स की डेथ हुई थी। 2013 का झिराम घाटी अटैक था जिसमें 27 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें एक सीनियर कांग्रेस लीडर भी इंक्लूड थे। 2017 का एक सुकमा अटैक हुआ था जिसमें 25 सीआरपीएफ पर्सनल्स की डेथ हुई थी। तो ऐसे कई मेजर माओइस्ट अटैक हैं, और इनकी डेथ जो है ये नक्सलिज्म के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की जो है विन मानी जा रही है। काफ़ी टाइम से इनसे अपील की जा रही थी कि ये सरेंडर कर दें, बट इन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे ये पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। द सेकंड न्यूज़ रिलेट्स टू महाराष्ट्र। यहाँ पे मराठवाड़ा रीजन में 899 फार्मर्स की सुसाइड डेथ हुई है इस साल, अब तक 8 मंथ्स में। ऐसा एक रिपोर्ट या डाटा बोलता है। ये डाटा कहाँ से आया है? छत्रपति संभाजी नगर डिवीज़न के जो कमिश्नर हैं उनका डाटा ये बताता है कि इस साल 8 महीने में मराठवाड़ा में 899 फार्मर्स जो हैं उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, जिसमें से 537 पिछले 6 महीने में ही डेथ हुई है उनकी, सुसाइड हुई किया है उन्होंने। और उसका मेन रीज़न था कि इस साल फ्लड्स के कारण मासिव डैमेज हुई थी क्रॉप्स को वहाँ पे कुछ रीजन में, मराठवाड़ा वाले रीजन में, जिसके कारण फार्मर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे। तो गवर्नमेंट जो है इनके रिहेबिलिटेशन या स्ट्रेस कम करने के लिए काफ़ी इंसेंटिव या स्टेप्स ले रही है ताकि इनके ऊपर जो भी डेब्ट का बर्डन है वो वहाँ पे कम किया जा सके। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगेन। देन उसके बाद आते हैं ग्लोबल या सिक्योरिटी रिलेटेड न्यूज़ पे। तो यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, जिसमें उन्होंने पैरा सोशल वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। पैरा सोशल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे ये उन पर्सनैलिटीज़ या उन लोगों को बोला जाता है जब कभी, या उस फेनोमेना को बोला जाता है जब कोई एक पर्सन जो होता है वो वन साइडेड रिलेशन में आ जाता है किसी कैरेक्टर या किसी सेलिब्रिटी या किसी फिक्शनल कैरेक्टर के साथ में। तो यहाँ पे जैसे किसी भी बुक, फिल्म, टीवी सीरीज़ या कोई भी एआई का कैरेक्टर जब उससे कोई पर्सन किसी एक बॉन्ड या अटैचमेंट में चला जाता है, वन साइडेड अटैचमेंट, क्योंकि वो टीवी सेलिब्रिटी या बुक का कैरेक्टर जो है उसका तो कोई बॉन्डिंग या वो तो उस पर्सन को जानता भी नहीं है जो उसके लिए इतना ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड फील कर रहा है। तो ये जो रिलेशन होता है वन साइडेड रिलेशन, इसको बोलते हैं पैरा सोशल फेनोमेना। तो ये इसको यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। उसके बाद आती है एक न्यूज़ रिलेटेड टू एआई। यहाँ पे अमेज़न कंपनी के जो सीईओ या फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो भी अब एआई की रेस में एंटर हो गए हैं। इन्होंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट प्रोमीथियस। इस प्रोजेक्ट के अंदर में ये बेसिकली ऐसे एआई टूल्स डेवलप करने वाले हैं जो कंप्यूटिंग, एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल, इनकी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने का काम करेगी। तो यहाँ पे ये अभी एक नई कंपनी या नया स्टार्टअप लॉन्च या सपोर्ट करेंगे जिसके अंदर में ये इस प्रोजेक्ट प्रोमीथियस को चलाएंगे। सो दिस इज़ अ बिग अपडेट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एआई, जहाँ पे एक और कॉरपोरेट एआई की रेस में जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद आती है एक न्यूज़ रिलेटेड टू इज़राइल पैलेस्टीन। यहाँ पे न्यूज़ है यूएनएससी से रिलेटेड। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्रंप का जो गाज़ा पीस प्लान था उसको सपोर्ट किया है बहुत मेजॉरिटी सपोर्ट से। यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, तो 15 में से 13 मेंबर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा के पीस प्लान के फेवर में वोट किया है। तो ट्रंप का ये गाज़ा पीस प्लान क्या है? बेसिकली ये पीस प्लान है जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज़ किया है, जिसके अंदर में ये पैलेस्तीन को स्टेटहुड, कुछ कंडीशंस और टर्म्स के अंदर में पैलेस्टीन को स्टेटहुड दिलाने की बात करते हैं और पीसफुल सेटलमेंट इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके में यहाँ पे वो मतलब जो रिजोल्यूशन था या जो पीस प्लान था उसको यूएनएससी ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। सिर्फ रशिया और चाइना है जिन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किया है, लेकिन नेगेटिव में वोट नहीं दिया या ब्लॉक करने की कोशिश उसको नहीं करी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़।
देन उसके बाद आती है लास्ट न्यूज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। यहाँ पे हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, दैट इज़ ट्रेड इंटेलिजेंस पोर्टल। तो ये ट्रेड इंटेलिजेंस पोर्टल का काम क्या रहेगा, ये बेसिकली ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल, हमारे जो एक्सटर्नल ट्रेड है कंट्री का, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, रेगुलेटर्स, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबके लिए एक पोर्टल बनाया है जिसके अंदर में एक पूरा एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड डाटा और हमारे जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन से और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो उस पर जो पोर्टल है उस पर अपडेटेड रहेंगे, जिससे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स को टाइमली मैनर में डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। इस पोर्टल पे वर्ल्ड के किस मार्केट से किस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, कितनी डिमांड आ रही है, कब तक उनको सप्लाई चाहिए, A to Z सारी चीज़ों की यहाँ पे डिटेल्स जो हैं ये अपडेटेड रहेगी, जिससे हमारा एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ाने में हमको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी लास्ट इकोनॉमी से रिलेटेड। दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़ ऑफ द मेजर न्यूज़ ऑफ द डे। आई होप ये हमारे सारे करंट अफेयर्स को, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके कवर करने में हेल्प करेगा। सो ये एक क्विक ओवरव्यू हमने यहाँ पे न्यूज़ का ले लिया। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हम कोशिश करेंगे कि अब से हमारे जो न्यूज़ का इनिशिएटिव था डेली न्यूज़ का, क्विक जो हम बहुत शॉर्ट में पूरा डिटेल्ड रिव्यू ले लेते हैं कि भाई कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमको याद रखना है, हमको पता होना चाहिए, हम इसको कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।